हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर मसाला ग्रेवी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसे हम बनाने के लिए घर के मसालों का ही इस्तेमाल करेंगे, हमें बाहर से अलग से कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। तो चलिए इसे झटपट बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल ऐड किया है, इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो पनीर को कच्चा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पनीर को थोड़ा सा फ्राई किया है। इस पर मैं थोड़ा सा हल्दी और नमक भी स्प्रिंकल करूँगी। इसे उलट पलट करके अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। पनीर थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया है, अब इसे मैं निकाल लूँगी और गर्म पानी में हम इसे डाल करके रख देंगे जिससे पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे और उसमें हम खड़े मसालों का तड़का लगाएंगे। तड़के में मैंने जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, ये सारे खड़े मसाले ले लिए हैं। मसाले जैसे ही थोड़ा सा तड़कने लग जाएंगे हम इसमें कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज आप जितने बारीक चॉप करेंगे ये उतने ही जल्दी गल जाएंगे। प्याज में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे जिससे प्याज जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखिए प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने यहाँ पर करीब 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। इसे 2-3 मिनट भुनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे जिससे ये अच्छे से गल जाए। टमाटर अपना पूरा मॉइस्चर रिलीज़ कर देगा जिस वजह से ये अच्छे से गलने लग जाएगा। अगर टमाटर ठीक से ना गले हों तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए जिससे ये अच्छे से गल जाएगा और तले में चिपकेगा भी नहीं। अब इसे थोड़ी देर चला करके और फिर वापस से ढक करके 2-3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। जब साइड से तेल छूटने लग जाएगा तब समझिए मसाले भुन गए हैं। अब यहाँ पर मसाले तो भुन गए, अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हम इसमें दही ऐड करने वाले हैं। अगर गैस की फ्लेम ऑन रहेगी और मसाले बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे तो दही फटने का डर रहता है, इसलिए हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ पर करीब 2 बड़ा चम्मच दही लिया है। दही को मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स करते रहना है, कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहना है वरना दही के फटने का डर रहता है। जब दही मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और वो भी कुछ देर तक हम इसे लो फ्लेम पर रखेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भुना हुआ है। अब इसके अंदर हम सारे पाउडर मसाले डालेंगे। मैंने इसमें आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 2 चम्मच हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हम जब भी ग्रेवी में पाउडर मसाले डालते हैं तो वो ग्रेवी का सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे मसालों को पकने में हेल्प मिलेगी और ये तले में चिपक कर जलेगा भी नहीं। मसाले जब तक अच्छे से फूलेंगे नहीं, पकेंगे नहीं, तब तक उसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से निकल के नहीं आएगा। अब मसाले यहाँ पर अच्छे से भुन चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर आप ना चाहें ऐड करना तो इसे स्किप कर दीजिए। मसाले अब भुन करके तैयार हैं। अब इसमें हम पानी और पनीर दोनों ऐड कर देंगे। मैंने पनीर को जिस पानी में भिगो के रखा था वही पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है और साथ ही मैंने पनीर को भी ऐड कर दिया है। इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे कवर करके पकने देंगे। अब यहाँ पर मैंने करीब 3 चम्मच मलाई ऐड की है। ये घर पे बनी हुई फ्रेश मलाई है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं।
मलाई को भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे और फिर इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे फिर से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारी पनीर मसाला ग्रेवी बन करके तैयार है। इसे हम धनिये से गार्निश करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।